आप जब भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो स्टार्टिंग में क्या करते हो कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो सिर्फ आप यूज कर रहे होते हो। बट आप चाहते हो कि यार फ्यूचर में जो आपका प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन जाए और उस पर मिलियंस ऑफ यूजर आएँ और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में चलें। बट ये काम कैसे करता है? क्योंकि अभी जो आप एक यूजर हो, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से चीज़ें चला रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। बट जब 1 मिलियन 2 मिलियन यूजर आ रहे हैं और एक सेकंड में आपकी ये 10,000 15,000 20,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे सर्वर क्रेश कर जाते हैं इन कंडीशन में। बट आप नहीं चाहते हो कि आपका सर्वर क्रेश करे और आपका सर्वर जो है जिस तरह से एक यूजर पे या 5 यूजर पे चल रहा है उसी तरह से जब मिलियंस ऑफ यूजर आए तब भी बहुत ही आसानी से चीज़ें चलती रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं इतने सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने सर्वर को एक यूजर से लगाकर 1 मिलियन यूजर तक के लिए स्केल करना है। मतलब 1 मिलियन जितने भी ज़्यादा आए, ठीक है, उतने तक आपको स्केल करना है। तो यार देखो, मैं बहुत ही सिंपल वे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप जस्ट अभी स्टार्ट किया है अपनी सॉफ्टवेयर जर्नी और आपने इतना आपको आइडिया नहीं, आप इंटर्न नहीं हो, तब भी आपको चीज़ें समझ आए। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने आईटी कानपुर से अपनी बीटेक की हुई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे को चीज़ें बहुत अच्छे से पता है और डेवलपमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, कैसे चलता है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, स्टार्ट करो तो आपका होता है वो सिंगल सर्वर सेटअप, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका सिंगल सर्वर होता है, आपका क्लाइंट और ब्राउजर, क्लाइंट और सर्वर दोनों आपके कंप्यूटर में होते हैं और आप यूज कर रहे होते हैं, या आपने सब कहीं पर डिप्लॉय किया होता है, AWS वगैरह पे डिप्लॉय कर दिया होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक आपने सर्वर ले रखा है और उसी से चीज़ें चल रही हैं। बट यहाँ पे वही है, जितना बड़ी लाइक आपकी मशीन है उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। बट आगे चल के क्या कर दिया है कि यार आपने बिल्कुल एकदम दबा के प्रमोशन कर दिया है, सब कुछ कर दिया जिससे आपके बहुत ज़्यादा यूजर आ गए हैं। तो फिर उस केस में चीज़ें कैसे काम कर रही होंगी। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार क्लाइंट सर्वर और चीज़ें होती क्या है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप समझ पाओगे कि आपको 1 मिलियन यूजर को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल क्या होता है, आपके पास 3 चीज़ें होती हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एक होता है क्लाइंट, ठीक है, दूसरा होता है सर्वर और तीसरा आपका होता है डेटाबेसेस, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। सर्वर क्या किया, सर्वर के पास कुछ डेटा होता है, ठीक है। तो जो डेटा सर्वर पे स्टोर हो सकता है, मतलब जो बहुत छोटा सा डेटा होता है, नॉर्मल डेटा, ठीक है, वो सर्वर स्टोर कर लेता है। बट जो मेन डेटा होता है वो सारा डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है, क्योंकि सारा डेटा सर्वर पे स्टोर करवा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियो फाइल्स हैं और बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वो सब आपका डेटाबेस में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आई, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस के पास गया, उसने भाई जो जो चीज़ें चाहिए उसको रीड किया और बाद में उसने रिटर्न कर दिया डेटा को, ठीक है। यहाँ पे उसने डेटा को रिटर्न कर दिया। अब सर्वर के पास डेटा आ गया, जो आपने रिक्वेस्ट की थी, सर्वर ने वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट की और डेटाबेस से डेटा ले लिया और सर्वर को रिटर्न कर दिया। अब डेटा सर्वर के पास है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई थी, सर्वर ने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट थी उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया है। अब क्लाइंट के पास डेटा चला गया है। तो ये तुम्हारा होता है सारा, ठीक है, ये प्रोसेस तुम्हारा रहता है। सिंपल एक सर्वर के लिए कोई भी आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो वहाँ पे चीज़ें ऐसे काम करती हैं। और जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म बना रहे होते तब आपको यही चीज़ें स्केल करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपके क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस को स्केल करना पड़ता है जिससे कि जितना भी ज़्यादा यूजर आए वो आराम से चीज़ें हैंडल हो जाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें टर्म बताता हूँ। स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग क्या होती है और कैसे इसको करते हैं, ठीक है। जो आपका सर्वर है उसको कैसे स्केल कर सकते हैं जिससे कि हमारे बहुत ज़्यादा यूजर आ जाए। तो 2 टाइप की जनरली स्केलिंग काम करती हैं। पहली होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब राइटिंग में मत जाना, मेरे वर्ड्स पे जाओ, मैं क्या समझा रहा हूँ उस पे जाओ। तो हम अपने सर्वर को 2 टाइप से स्केल कर सकते हैं, एक वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, तो वर्टिकल स्केलिंग ये होती है कि जब भी आपने अपना सर्वर डिप्लॉय किया है AWS पे, तो AWS पे आप सिर्फ जो आपकी मशीन है, जो मशीन आपने बाई कर रखी है, जो यूज कर रहे हो, उसी को स्केल करते जाओ। उसका CPU बढ़ा रहे हो, उसकी रैम बढ़ा रहे हो और जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको बढ़ा रहे हो। बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि आप
जो भी आपका सर्वर है उसके सर्वर आप और सर्वर ले रहे हो, ठीक है। आपके पास एक सर्वर था, आपने क्या किया, एक और सर्वर ले लिया, और ज़्यादा यूजर आया, फिर आपने उन सर्वर को 2 3 4 5 जिस तरह से आपका यूजर बेस आ रहा है उस तरह से आप लोग सर्वर को बना रहे हो। तो यार एक एक करके थोड़ा मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ कि यार हॉरिजॉन्टल लाइक वर्टिकल तो समझ गए हो कि यार जो आपकी सर्वर है उसी को आप एक्सटेंड कर रहे हो, बट हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की बात कर लेता हूँ। तो उसको आप कैसे काम कर रहे हो, उसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें सब दिख रहा है और समझ आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। यहां पे क्या किया, आपके पास पहले तो एक सर्वर था यार, ठीक है, सिंगल सर्वर था, सर्वर 1, ये आपके पास स्टार्टिंग में था। अब क्या हुआ कि आपके पास सर्वर 2 भी आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यूजर आ गया है, सर्वर 2 भी आ गया है। अब यार ठीक है, सर्वर 2 आ गया, 2 सर्वर हमारे पास हो गए, बट इन फ्यूचर आपके पास एक और सर्वर आ गया है, ठीक है। आपने 3 सर्वर ले रखे हैं और अब चीजें काम कर रही हैं। बट एक चीज बताओ यार, ये 3 सर्वर कैसे यूजर को डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपके पास यूजर आया, ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर आया, अब उसको प्लेटफॉर्म लाइक कैसे पता कि किस सर्वर पे जाना है, किस सर्वर से डेटा लाना है, अब ये तो पता नहीं है। तो यहीं पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, लोड बैलेंसर, ठीक है, जो आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। जो आपकी जो भी चीजें होती हैं, जो आपके यूजर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनको यहाँ पे डिवाइड करता है कि भाई किस सर्वर से चीजें करनी है, जो आपके ट्रैफिक आ रहा है उसको ये मैनेज करता है। ओके, तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये होता इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। सो आपका ये क्लाइंट है, ठीक है, आपका ये क्लाइंट हो गया, और उसके बाद आपके सर्वर हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, ठीक है। तो आपके 3 सर्वर हो गए। अब आपका ये क्लाइंट है और रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब इसने रिक्वेस्ट भेजी, अब किसको लाइक कुछ तो आइडिया यहाँ पे नहीं है, आपने कुछ तो किया नहीं है, तो जो रिक्वेस्ट आई है वो किस सर्वर पे जाएगी, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, कैसे आपको पता चलेगा। तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस चीज को मैनेज करने के लिए होता है लोड बैलेंसर, ठीक है। ये आपका लोड बैलेंसर है, यहां से आपकी रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी आपके रिक्वेस्ट आती है उनको इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। सपोज करो आपके पहले सेकंड में 30 रिक्वेस्ट आई हुई हैं, ठीक है, 30 रिक्वेस्ट आई हैं, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, 10 रिक्वेस्ट को इधर सेंड कर देगा, ठीक है, 10 को सर्वर 2 को भेज देगा, 10 को सर्वर 3 को भेज देगा। तो इस तरह से सारी चीजों को बैलेंस करता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है चीजों को। ओके, तो आपको चीज़ समझ आ गई है कि ये जब भी आपका लाइक यूजर बेस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली स्केल करोगे या तो वर्टिकली स्केल करोगे, बट मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो हॉरिजॉन्टली स्केलिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती है बड़े यूजर बेस के लिए। स्टार्टिंग में क्या है कि ये ठीक है, आप एक लिमिटेड यूजर तक के लिए आप वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो, बट उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये तो आपका हो गया सर्वर, ठीक है, आपने सर्वर को कर दिया, भाई सर्वर से काम हो रहा है, सर्वर चीजें कर रहा है, सर्वर को स्केल कर दिया। बट डेटाबेस का क्या, डेटाबेस का क्या, अब भाई बहुत ज्यादा यूजर आ गए तो उनका बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होगा, उसको भी तो स्केल करना पड़ेगा ना, उसको भी तो चीज मैनेज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डेटाबेसेस की, ठीक है, कि हम डेटाबेस को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, और इन केस जो आपका एक सिंगल डेटाबेस यूज कर रहे हो और वो नहीं चल रहा है, मतलब वो किसी वजह से फेल कर गया है और वो बंद पड़ गया है, तब आपका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो ठप पड़ जाएगा ना। फिर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। यहीं पे तुम्हें डेटाबेसेस को स्केल करने के लिए एक आता है डेटाबेस रिप्लिकेशन, ठीक है। अब डेटाबेस रिप्लिकेशन क्या होता है, तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो होती है, डेटाबेस रिप्लिकेशन कैन बी यूज्ड इन मैनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजुअली विद ए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल एंड कॉपी, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल डेटाबेस होता है, ठीक है, एक आपका डेटाबेस है जो कि आपका ये है ओरिजिनल, ठीक है, मेन डेटाबेस। उसके बाद आपने क्या किया कि और आपने स्लेव डेटाबेस बना ली है, मतलब कॉपी बना ली है इसी डेटाबेस की। अब ये काम कैसे करता है, चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारा इसको मैं आगे वाला इरेज करता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। तो आपका ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर है। अब कोई भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास आई है क्लाइंट साइड से, वो क्या करता है, वो भाई डेटाबेस के पास जाता है। देखो हमारे पास पहले क्या था, एक ही डेटाबेस था,
हमारा ओरिजिनल डेटाबेस था, मास्टर डेटाबेस था। तो हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई डेटाबेस के पास और इसने क्या किया, जो भी चीज़ें थी यहाँ से उसने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। बट इन केस क्या हुआ कि यार ये वाला डेटाबेस चल ही नहीं रहा, बंद पड़ गया, ठप्प पड़ गया। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई यहाँ से रिक्वेस्ट तो आ गई है बट रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो हमारे डेटाबेस में कुछ चल ही नहीं, डेटाबेस तो चल ही नहीं रहा। तो वहाँ पे चीज़ें फेल हो जाती है और हमारा जो प्लेटफॉर्म है तब तक के लिए ठप्प पड़ जाता है, जब तक हमारा जो सर्वर है वो लाइक डेटाबेस है वो काम करना स्टार्ट नहीं कर देता है। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं इसकी कॉपी, ठीक है, कॉपी 1, ठीक है, कॉपी 2 और कॉपी 3। अब जरूरी नहीं है कि यार हम 3-4 कॉपी ही बनाएं, एक कॉपी से भी काम चल जाता है। जो हमारा ओरिजिनल मास्टर डेटाबेस है उसकी एक और कॉपी बना ली है, उससे भी काम चल जाता है। बट इन द लार्ज स्केल लेवल पे जब आपको बहुत ज़्यादा लाइक यूजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, उस केस में हम क्या करते हैं 3-4 कॉपियाँ जितनी भी लाइक ज़्यादा कॉपी बना लेते हैं, फिर काम करता है। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आपके पास रिक्वेस्ट आई, ठीक है, रिक्वेस्ट आई। अब इन केस कि यार जो आपका ओरिजिनल वाला था, ठीक है, वो ठप पड़ गया, नहीं बंद हो रहा है, मतलब नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, तो जब यहाँ से रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने देखा कि भाई हमारा ओरिजिनल डेटाबेस तो बंद पड़ा हुआ है यार, यहाँ से तो काम हो ही नहीं रहा, यहाँ से तो कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो जाएगा हमारे यहाँ से ये जो हटके ये जाएगी हमारे कॉपी के पास, ठीक है। अब हमारे पास सपोज को एक ही है, तो हमारा यहाँ पे जाएगा रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट इधर कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाला जो है ना, ये हमारा ये वाला डेटाबेस जो रेप्लिकेशन हमने बनाया था, रेप्लिका बनाया था, जो कॉपी बनाई थी, वो हमारा मेन हो जाएगा। तो ये सारे ऑपरेशन को हैंडल कर रहा होगा जब तक ये वाला बंद पड़ा हुआ है। ये कौन कौन से हैंडल कर रहा होगा, ये रीड राइट और अपडेट जो भी चीज़ें होती हैं हमारे, रीड राइट अपडेट डिलीट, वो सब हमारा कॉपी वाला काम कर रहा होगा। और उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो हमारे पास ये नहीं है, तो सिर्फ ये वाला ही काम कर रहा होगा और सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। बट अब सपोज को कि सब कुछ तो सही चल रहा है, अब ये वाला तो बंद नहीं पड़ रहा है। ये मैंने बताया कि आपके बंद की कंडीशन, जब आपका ओरिजिनल वाला काम नहीं कर रहा है। अब ओरिजिनल वाला भी काम कर रहा है, फिर हम कॉपी बनाते हैं और चीज़ें कैसे काम करती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यार जब भी हम इस टाइप का लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेनली हम करते हैं कि जो हमारे सर्वर से राइट रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब लिखने वाली जो भी आ रही है, ठीक है, तो हम राइट्स की जितनी भी चीज़ें होती है, फंक्शन होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, वो हम डायरेक्टली करते हैं ओरिजिनल डेटाबेस में, ठीक है। जो जो चीज़ें सपोज करो पहला यूजर आया, उसने अपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं, उसने रजिस्टर किया है, तो वो रजिस्टर करके उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो हमारे ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद हमारी कॉपीज क्या करती हैं, तो हम यूजर को और लाइक जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी कॉपीज हैं वो हमारे से परफॉर्म करेंगे कौन से ऑपरेशंस, ये से वहाँ परफॉर्म करेंगे रीड ऑपरेशंस, ठीक है। कि भाई रिक्वेस्ट आई है तो सबसे हमारा जो भी होगा सर्वर जाएगा कॉपीज के पास, वो वहाँ से डेटा उठा लेगा और चीज़ें कर देगा। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, जहाँ से आके मतलब सर्वर जब भी कोई राइट रिक्वेस्ट आई है उसने ओरिजिनल में राइट लिख दी है, मतलब वहाँ पे जाके इंसर्ट करवा दिया है, तो ये कैसे होता है। तो यार इस तरह से ये काम करता है, जब भी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे राइट हुई है, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे भी रिप्लिकेट हो जाती है, जो हमारी कॉपीज बनी होती हैं उनमें भी वो डेटा चला जाता है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं और ये फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है, ठीक है, कि भाई कोई रिक्वेस्ट आई तो नहीं है, कुछ रिटर्न तो नहीं हुआ है, और वो इनमें कॉपी होता रहता है। इन केस ये वाला बंद पड़ जाता है तो ये वाली चीज़ें काम करती हैं। तो ये जो मॉडल होता है इसे बोलते हैं डेटाबेस रेप्लिकेशन, और ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यार, ठीक है, ये तो हमारा पता चल गया ना। अभी आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि आप अपने जो भी सर्वर है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसको मिलियंस यूजर तक कैसे कर सकते हो, 1 मिलियन यूजर को कैसे हैंडल कर सकते हो। सिंपल है। बट और भी चीज़ें इफेक्टिव बनाने के लिए, और भी आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि यार बहुत जल्दी जो भी यूजर आ रहा है उसको फटाफट चीज़ें मिलती रहें, तो हम और भी टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। फिर और भी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा है कि यार हमारे पास यूजर जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम अपने सर्वर को स्केल करते जा रहे हैं। या तो हम वर्टिकली स्केल कर रहे हैं या तो हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं। वर्टिकली स्केल कब करना है, जब आपका यूजर बेस मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये जब बहुत बड़ा यूजर बेस आ रहा है तब हमें हॉरिजॉन्टली स्केलिंग पे जाना पड़ता है, वहाँ पे हमारा पैसा भी बचता है और चीज़ें और अच्छे से काम कर रही होती हैं। वर्टिकली स्केल हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं ना, क्योंकि आप एक सर्वर को कितना ज़्यादा बढ़ा लोगे, उसके बाद आपको अदर सर्वर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काम आती है। बट आप चाहते हो यार ठीक है, ये जो आप चीज़ें करोगे तो इससे सर्वर तो आपका चल जाएगा, काम कर जाएगा, बट
उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, उतने फास्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। और बट आप क्या चाहते हो कि आपका जो है ना बहुत स्मूथ वे में चले, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे यूजर आए आपको बहुत जल्दी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आपको करना है। तो आपने डेटाबेस बना लिया, ठीक है, डेटाबेस में डेटाबेस रिप्लिकेशन यूज कर लिया, और जिससे कि आपकी रीड राइट जो रिक्वेस्ट है वो बहुत जल्दी हो रही है। बट फिर भी आपका सर्वर थोड़ा टाइम ले रहा है और आप चाहते हो नहीं यार और भी हमको अच्छे से करना, तो यहाँ पर क्या टर्म आता है कैश से, ठीक है। कैश कैश होता है कि ये जो डेटा है हमारे डेटाबेस से अपने में स्टोर करवा लेता है, ठीक है। तो जो डेटा बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होता है वो हम अपने कैशे में स्टोर करवा लेते हैं, और जब भी रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले चेक करते हैं कैशे में डेटा है या नहीं है। डेटाबेस लाइक जो हमारा डेटा है जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है वो कैशे में पड़ा हुआ है, तो वो तुरंत हम रिटर्न कर देते हैं, जिससे और भी जल्दी चीज़ें काम कर जाती हैं। और मतलब कैशिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, रेडिस है, प्लेटफॉर्म रेडिस एक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। काफका वगैरह चीज़ें, काफका अदर चीज़ में काम आता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यदि अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और एक चीज़ होती है आपका CDN भी होता है, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसमें भी हम चीज़ें स्टोर कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दे दूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगे। फिर भी यदि आप चाहते हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दो, उसमें वीडियो बना दूंगा, ठीक, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा एक एक करके तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो अब बात करते हैं डेटा सेंटर की। तो डेटा सेंटर क्या होते हैं, जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों समझाने जा रहा हूँ, ये इसलिए समझाने जा रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन करो कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो 2-3 कंट्री में काम कर रहा है। आप इंडिया में भी हो, आप US में भी हो, और UK में भी हो। तो आपको जो डेटा है ना यूजर को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। बट जल्दी रिस्पॉन्स कब आएगा, जब आप अपने नियरेस्ट डेटा सेंटर से डेटा कलेक्ट मंगवाओगे ना, क्योंकि डेटा भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, कि जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना उतना ही जल्दी आप पहुंच पाओगे। तो इसी तरह से होता है। तो सपोज करो भाई आप इंडिया में बैठे हुए हो और आपको डेटा चाहिए, तो आप कहाँ से उठाओगे, आप जो भी इंडिया के डेटा सेंटर जैसे कि मुंबई में है और दिल्ली में है, तो यहीं से आप जाओ, यहीं से रिक्वेस्ट करोगे और वहाँ से डेटा आपका आ जाएगा। बट आप ये तो नहीं करोगे यार कि यार आपका जो डेटा सेंटर है वो US में है और वहाँ से आप डेटा रिक्वेस्ट करोगे आप इंडिया में बैठ के, तो आपका टाइम लगेगा डेटा आने में, तो भाई यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, यूजर कहीं और चला जाएगा। बट यदि आप US में हो तो US में क्या आप US के डेटा सेंटर से ही डेटा मंगाओगे। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो ये होता है हमारा डेटा सेंटर्स, बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बड़ी स्केल पे चीज़ें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम 2-3 डेटा सेंटर से काम कर रहे होते हैं, और 2-3 कंट्री में हमारा काम हो रहा है, तो हम अपने जो डेटा है ना उसको 2-3 डेटा सेंटर में रखते हैं, जिससे कि कहीं किसी के इन केस कि यार एक डेटा सेंटर पे कुछ हो गया और वो बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो हमारा दूसरा जो डेटा सेंटर है उससे हमने डेटा मंगवा लेंगे और वहाँ पर चीज़ें बची रहेंगी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, और अब आप अपने जो प्रोजेक्ट है ना उसको किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो। और जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और आपको मैंने इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि आप अब बिल्कुल ही समझ गए हो, चाहे आप मतलब आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, फिर भी आपको समझ आ गया है कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को एक बड़ी स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हो। कितना भी बड़ा यूजर बेस आ जाए आप आराम से चीज़ें हैंडल कर लोगे। देखो जो आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, कोड वाला पार्ट है, या चीज़ें सर्वर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ें इन पे आपको टॉपिक चाहिए, ये भाई डिवॉप्स का काम है, ठीक है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। बट ये जो मैंने आपको बताया ये था सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको सिस्टम डिजाइन करना आ गया है, तो ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, लोग तो कर ही देंगे।